गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सुन रहे हैं बाबा जी को। बाबा जी संगीत के बारे में कुछ लोगों को रास्ता दिखाना चाहेंगे। जो उल्टे सीधे लोग लड़के सब उल्टे सीधे गाना गा रहे हैं, तो टॉपिक पे उस टॉपिक पे बाबा आपको सारा बात बता के समझाएंगे। बताइए। आदरणीय इस स्थान पर उपस्थित सभी विद्वत जन, सनातन धर्म के भक्त प्रेमी, सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर, अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमेश्वर, दिन बंधु दीनानाथ, अनाथों के नाथ देवाधिदेव महादेव के प्रांगण में स्थान कठैया बाबा का आश्रम, नियर चंचौरा बाजार, जिला छपरा, एकमा से 5 किलोमीटर उत्तर एक छोटा सा ये मठ है, जिस मठ के सेवक, पहरेदार, जो भी आप लोग समझें, मैं राम नारायण दास जी महाराज। बाबा आप अपना नंबर भी बता दीजिए लोगों को। आज मैं संगीत के विषय में बताने जा रहा हूँ कि संगीत क्या है, मनुष्य के जीवन में संगीत क्यों जरूरी है, और संगीत से हमें क्या क्या मिल सकता है, पहले भी मिला है और बाद में भी मिलने का उम्मीद है। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल के साथ, प्रमाण के साथ प्रमाणित करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम संगीत के महत्व को समझें कि संगीत किसे कहते हैं। बिल्कुल। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम। रागी जो सुनावे रागिनी, रोगी को मिले आराम। संगीत जो है गॉड गिफ्टेड ईश्वरीय देन है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार शरीर में 5 प्रकार का तंत्र है, पांचों तंत्र मिलकर के शरीर का संचालन करते हैं। अगर उसमें एक भी तंत्र काम करना बंद कर देता है तो ये शरीर बीमार पड़ जाता है, जिसके लिए हम आप जीवन में डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, भागते हैं इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो ये तन रूपी बीमारी का इलाज के लिए तो डॉक्टर हैं, लेकिन जब मन बीमार होता है तो उसका इलाज संसार में कहीं नहीं, कोई भी नहीं कर पाता है ना। उसका इलाज संगीत है। और वो संगीत किस प्रकार का? संगीत उस प्रकार का जिससे हमें जीवन जीने की कला मिलती है। संगीत से नया जन्म मिलता है। संगीत से एक अलग शक्ति मिलती है, जिससे मनुष्य के जीवन में जीने की कला आ जाती है। जीने के लिए तो संसार में हर जीव जी रहा है, लेकिन एक आनंद स्वरूप परमानंद की प्राप्ति के साथ जीना ही जीवन है। जीने के लिए पशु भी जीते हैं, पक्षी भी जीते हैं, संसार में ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सब जीते हैं। लेकिन इस पर एक शब्द में कहूँगा कि भरने को तो इस जग में पशु भी पेट भरते हैं,
सही इंसान वही है जो सदा परमार्थ करते हैं। जीने को तो इस संसार में सब जीते हैं, बिल्कुल। लेकिन वृक्ष न कबहू फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। साधु संत जो है दूसरे के परमार्थ के लिए जीते हैं। और संगीत जो विद्या है ये अनमोल रत्न है। संसार में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन संगीत एक ऐसी शक्ति है जो न तो बाजार में बिकता है, न कोई खरीद सकता है और न कोई बेच सकता है। ये गॉड गिफ्टेड है, ईश्वरीय देन इसको बोलते हैं। आजकल समाज में इतनी विकृति हो गई है कि अश्लील गाना, अश्लील बजाना, अश्लील वचन बोलना, समाज में अश्लीलता का प्रयोग हर आदमी के लिए यह आम बात हो गया। इन सबसे बचाव के लिए हमें संगीत जो है ज्ञान देती है। संगीत के माध्यम से सद्ज्ञान मिलता है, सद्भावना होती है, सद्प्रेरणा मिलती है और तब सद्गति होती है। नहीं, ये बात तो कहना आपका जायज़ है, लेकिन अश्लीलता तो आजकल समाज में बिल्कुल फैल चुका है। जी। अश्लीलता के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हम बिल्कुल लोगों को बता दीजिए, लोग बहुत सुनना चाहते हैं आपसे। अश्लीलता के विषय में ये बात है कि एक वो वेद व्यास थे जिन्होंने रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, वेद सबका रचना की, जिसको हम आप पढ़ करके उसे शिक्षा, दीक्षा, संस्कार और अपने जीवन जीने की संस्कृति प्राप्त होती है। और आजकल एक वो मनमाना व्यास लोग अपना उपाधि बना लिए हैं, टाइटल दे दिए हैं कि अश्लील गाना गाते हैं, अश्लील व्यवहार करते हैं, किसी लड़की को कहाँ से लिया करके कैसे नचाते हैं। यह हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी विकृति है। मान के चलिए कि हम किसी के लड़की को नचाते हैं तो भी तो किसी की बेटी बहन है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम अपने बेटी बहन को क्यों नहीं नचाते हैं? नहीं, जब हम अपने बेटी बहन को बेटी बहन समझते हैं तो दूसरे का बेटी बहन कोई उड़ के हवा से या आसमान से या उसका कोई इज्जत नहीं है, ऐसा तो बात नहीं है। जब मनुष्य के अंदर ये भावना आ जाएगी कि सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे भया निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन संगीत को मैं बोलना चाहूँगा कि जी। संगीत इस चीज़ को नहीं फॉलो मानता है, इस चीज़ को मानता ही नहीं है। जी नहीं। लड़की को डांस कराइए, उसको डांस जी नहीं। करवाइए, लड़की संगीत मानता ही नहीं है। संगीत मानता में है। इस तरह का कोई प्रयोजन है ही नहीं, संगीत में नहीं है ना, इसमें कोई प्रयोजन नहीं। ये खाम ढकोसला लोग करते ये हैं, दिखाते हैं लोग। चाहे समाज का मांग समझिए, चाहे समाज के विकृति समझिए या समाज का ज्ञानता समझिए, चलिए। समझे ना। संगीत का अर्थ होता है कि अच्छे साज बाज का संगत, अच्छा विचार, ऊंचा लक्ष्य, अच्छी संस्कार, इसको संगीत बोलते हैं। तो जो क्लासिकल संगीत होता है, जैसे बैजू बावरा थे, तानसेन थे, मीराबाई थी, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग लड़कियों को नहीं नचाते। न बिल्कुल नहीं, अच्छा, नचाते नहीं थे। न तो कहीं मैं इतिहास में है, न कोई प्रमाण दे सकता है। नहीं, तो मैं बाबा 2 मिनट का आपका बात जी। लिखना चाहता हूँ कि इस चीज़ को जो भी लोग देख रहे हैं वो समझ लें कि लड़कियों को कभी यूज़ ना करें। लड़कियों को नचाते हैं, लड़कियों को देखते हैं लोग, तो लड़कियों को देखते हैं लोग, आपकी सुर को, आपको ताल को नहीं समझते हैं लोग, अनाथ देखते हैं लोग। तो बाबा जो कह रहे हैं वो अच्छी बात है, कहिए बाबा। जी, तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी की बेटी बहन को नचाते हैं तो ये उसकी गलती नहीं है, वो तो मजबूरी में पेट पालने के लिए कर रही है। नचाने वाले तो हम हैं, बिल्कुल। आप हैं, समाज है, हम पैसा देते हैं। हाँ, तो समाज में होता है, बहुत लोग लड़के भी करते हैं लोग। आज उस लड़की को कोई ये ज्ञान देने वाला नहीं है कि बेटा तुम क्यों नाच रही हो, तुम पढ़ो लिखो, संस्कारी बनो, शिक्षा लो। तुम्हें कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया में यही काम करोगी तो तुम्हारा पेट पालन पोषण होगा। और जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से तो माँ बाप पाले हैं ना, जब से तुम्हारा ज्ञान हुआ है तभी से तो नाच रही हो। तो क्या जीवन भर इस नाचने से तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? नहीं। क्या नहीं नाचोगी तो समाज तुमको तिरस्कार कर देगा?
या तुम्हारा जीवन नहीं कटेगा। नहीं, इस तरह का शिक्षा देने वाला समाज में कोई नहीं। लेकिन संगीत जो है इससे शिक्षा दे रहा है कि ये समाज के लिए विकृति है, आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी अभिशाप है। हमारा समाज जो है पीछे गिरता जा रहा है, न जाने कितना गहराई में गिर चुका है और भी गिरते जा रहा है, और कितना गहरा चला जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। तभी तो बाबा जी हम आपको ढूंढ रहे हैं कि संगीत के विषय में कुछ कहें, कुछ लोगों को समझाएं, लोगों को प्रेरणा दें कि लोग बाग सब अश्लीलता ना करें, अश्लील ना गाएं, अश्लीलता करें लेकिन वो पर्दा एक लिमिट में करें। पर्दा बनाया गया ना तो पर्दे में करें। देखिए, सबसे पहले कमी है सेंसर बोर्ड का, जो गाना पास करता है। अच्छा, उसे तो कुछ बताइए कि उस पर कोई कानून लगा? हाँ, बता रहे हैं। सबसे बड़ा गलती है सेंसर बोर्ड का, जो उस गाना को पास कर देता है, और उससे बड़ा गलती है जो गाना को लिख रहा है, और सबसे बड़ी गलती है जो गाना को समाज में गा रहा है। जो गा रहा है, 1 मिनट, और उससे ज्यादा गलती हम लोग करते हैं जो उसको हम आप सुन रहे हैं। क्यों कि पाप करने से ज्यादा बड़ा दोषी वो होता है जो पाप को सहन करता है। जैसे कहा गया है कि जुल्म करना एक तो अभिशाप है, लेकिन जुल्म का सहन करने वाला उससे ज्यादा अपराधी। नहीं तो बाबा मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो लिखवाने वाला है, जो गाना लिखता है, वो गलत कहाँ से हुआ बाबा? जो गाने वाला है वो गलत हुआ ना। देखिए, जो गा रहा है उसको हम सौंप रहे, ये चीज़ की ये चीज़ मैं लिखा हूँ, इस चीज़ को तुम गाओ, तो वो गा रहा ना तो अश्लील हुआ। वो लिखने वाला तो अश्लीलता कहने की कहने का मतलब कि जो लिख रहा है, नहीं मैं आपसे वो टोक रहा हूँ कि जो बोलेगा गाय कि इस लैंग्वेज पे लिख दो, इस भाषा में लिखो, तभी तो लिखता है भाई, तभी तो लिखता है, तभी तो लिख कर उसे देता है तो गाता है वो। देखिए, हम भी एक राइटर हैं, हाँ। हम भी भजन लिखते हैं। एक साधारण व्यक्ति लिखेगा, उसकी सोच अलग है, और एक पढ़ा लिखा शिक्षित धार्मिक विचार का आदमी होगा, उसका लिखेगा, उसकी विचार अलग। भावना। लेकिन वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो लड़के आजकल को हो रहे हैं ना, नए नए लड़के, तो नए नए लड़कों को लिख रहे हैं लोग, नए नए से पनप रहे हैं, तो ये बात गलत हो रहा है। तो बता तो रहा हूँ कि सबसे बड़ी गलती वो है कि जो गाना को लिख रहा है, उससे बड़ी गलती वो कर रहा है जो गाना को गा रहा है, उससे बड़ी गलती वो कर रहा है जो समाज में सुन रहा है, और उससे बड़ी गलती उसका है जो पूरा समाज बना करके उसका मांग कर रहा है। अच्छा। गलती एक से नहीं होती है, गलती धीरे धीरे बढ़ते जाती है। जब तक किसी चीज़ का एक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ भी नहीं हो सकता है। गाना मान लीजिए कि लिखने वाला लिख दिया, आपने पढ़ा, आपने उस पर रुक लगाया कि ये तो अश्लील गाना है। जब गाएंगे ही नहीं तो लिखेगा क्यों? वही तो, जब लिखना वो गाना बंद कर देगा तो लिखना नहीं तो जब खाने वालों का इच्छा है कोई चीज खाने के लिए तब तो हम बनाएंगे तो खा ही लेगा। जी जी। लेकिन खाने वाला मना कर देंगे ये चीज में नहीं खाऊंगा, तो बनेगा ही नहीं, तो बनाएंगे ही नहीं हम। जी। जब बनाएंगे नहीं तो खाएगा क्या? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये गाने वाले का दोष है, लिखने वाले का कोई दोष नहीं है। ये सबसे पहले बात है कि गाने वाले का उनको सोचना चाहिए कि हम क्या गा रहे हैं। उससे कुछ भी लिखवा, लिखने के लिए तो कोई कुछ भी लिख सकता है, लेकिन उसको आप अपने दिमाग से तो सोचिए कि हम गाने जा रहे हैं और समाज के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि गाने वाले क्या प्रभाव, गाने वालों को लोग देखेंगे, गाने वाले टीवी में आता है, फोटो आता है, सब गाने वाले को देखते हैं। गायक का बड़ा फोटो लगा होता है, गीतकारों का छोटा छोटा फोटो लगा होता है, तो छोटा फोटो से क्या होता है बाबा? बाबा बताइए कि लिखने वाला क्या दोष हुआ इसमें? तो कहने का तात्पर्य है कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागनी रोगी को मिले आराम। संगीत एक अनमोल रत्न है और ये सबको प्राप्त नहीं हो सकता है। जिस पर सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा होगी, भगवान की बहुत बड़ी अनुकंपा होगी, गुरु का बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा और ईश्वरीय देन होगी, तब वो संगीत के विषय में जान सकता है, गा सकता है, बता तो सकता है। आज के जो युवा पीढ़ी जो गाना गा रही है, तो उनको ईश्वरीय जो आप कह रहे हैं उनको नहीं है। आज की नई पीढ़ी जो गाना गा रहे हैं, सभी गाना गा रहे हैं, लड़की नचा रहे हैं, ये न तो कोई ईश्वरीय देन है और ना ही ये कोई गुरु कृपा है और ना ही कोई गॉड गिफ्टेड है
और ना ही सरस्वती की कृपा। कृपा उसको बोलते हैं कि जिससे हमें सत्यता की मतलब पहचान मिले, असली मार्गदर्शन मिले, जीवन में आगे चल करके विकास हो, जीवन में सुख और शांति मिले, समाज इससे सुधरे, स्वयं जीवन में सुधार आए और जीवन जीने की नई कला मिले, वही संगीत है। और कुछ कहना चाहेंगे तो कहिए। संगीत के विषय में समय हमको आप कितना दे रहे हैं, उस समय से फिर हम बताइए।